हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें आज आप सभी को बताया जाएगा भवन का घटक, भवन के घटक यानी कौन कौन से घटक भवन के होते हैं, कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको कुछ भवन के ड्राइंग दिखाए गए हैं, जिसमें एक यहाँ पे ड्राइंग दिखाया गया है जो हमारे न्यू की ड्राइंग है। एक यहाँ पे दिखाया गया है जो न्यू से लेकर के हमारा ऊपर स्लेब पैरापेट वाल तक के कंपोनेंट सारे दिखाए गए हैं। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, किसी साइट पे कार्य कर रहे हैं, तो भवन के इन कंपोनेंट के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भवन के जो घटक हमारे होंगे वह हर एक पद जो इसका है किसी न किसी ड्राइंग में या बोलचाल की भाषा में या हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं पे इसका उपयोग होता रहता है। इसलिए आपको भवन के जो भी घटक हैं ये आपको जानना आवश्यक है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि जब आप भवन के घटक के बारे में जान लेंगे, इसके बाद बताया जाएगा जो भवन की ड्राइंग आप किस प्रकार से बनाएंगे, यानी जो भवन की ड्राइंग हमारी बनी होंगे उसमें ये घटक कैसे वहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो आज हमारा जो यहाँ पे दिखाया गया है ये न्यू दिखाया गया है एक, और दूसरा जो दिखाया गया है यह हमारी पूरी दीवार दिखाई गई है। इस पूरी दीवार और न्यू में जो भी कंपोनेंट आते हैं, जो भी घटक हैं, जो भी भाग हैं, उनको हम आज जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यू के लिए, इस वाले के लिए। तो इसमें जो बताया जा रहा है, सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये सिंबल इसके पहले आपको बताया गया है। ये सिंबल में बताया गया है कि अगर कोई रेखा हो और इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे प्रदर्शित की गई हो, तो जो यह सिंबल होता है, यह सिंबल हमारा भूमि को दिखाता है, यानी भूमि को दिखाता है, भूमि सतह जीएल ग्राउंड लेवल को दिखाता है। तो ये यहाँ पे हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। अगर जीएल यहाँ पे दिखाया जा रहा है भूमि तल, तो जो इसका न्यू बनाया गया ये यहाँ से इतना भूमि सतह से नीचे गहराई में बनाया गया है, या कह सकते हैं भूमि सतह से खुदाई किया गया फिर वहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे जो बनाया गया है, अगर देखेंगे जब खुदाई करेंगे तो इसकी जो निचली सतह होगी यह सतह हमको समतल प्राप्त नहीं होती है, तो इसको लेवल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ईंट के छोटे टुकड़े ऐसे डाल करके कुटाई किया जा सकता है, या भूमि सतह का ही, यानी यहाँ पे जो मृदा होगी खुदाई करने के बाद, इस मृदा की सीधे ऐसे कुटाई करके सतह को समतल कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का मसाला तैयार किया जाता है और यहाँ पे इसके फाउंडेशन में डाला जाता है। यह फाउंडेशन में जो कंक्रीट डाला जाएगा यह हमारा M5 से लेकर के और M15 तक मैक्सिमम प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जैसे अगर जैसे कहा जाए कि यह जो फाउंडेशन बनाया गया है यह किसी मशीन को स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे इस कंक्रीट के जो ग्रेड हैं, इन ग्रेड को हम क्या करते हैं और बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक बनता है, जिसको कंक्रीट ब्लॉक कहते हैं, या न्यू में कंक्रीट कार्य कहा जाता है। इसके अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ईंट चिनाई किया गया है, यानी कोई ऐसी दो रेखाएं हों और इसके बीच इस प्रकार से क्रॉस किया जा रहा हो, तो यह सिंबल में आपको बताया गया है कि यह ब्रिक कार्य को दिखाता है, ब्रिक कार्य को दिखाता है, यानी ईंट चिनाई को दिखाता है। यानी यहाँ से अगर कहा जाए पूरे ऊंचाई तक, तो यहाँ पे ईंट चिनाई का कार्य किया गया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ अंदर के तरफ आ रहा है, यानी जो फ्लक ये ऊर्ध्वाधर जा रही थी
ये ऊर्ध्वाधर ना जा करके मुड़ करके फिर ऊर्ध्वाधर जा रही है, या इस तरफ से भी मुड़ करके फिर हमारा ऊर्ध्वाधर जा रहा है। तो जो इतना भाग यहाँ का होगा इसको कहा जाता है ऑफसेट, या कहा सकते हैं खसका। खसका यह हमारा होता है खसका, ऑफसेट। और साथ ही इस पूरे भाग को कहा जाता है इतने को प्रथम खसका। ऐसे ही इसके ऊपर जो ये दिखाया गया है ये हमारा द्वितीय खसका कहलाएगा। और यहाँ पे जो ये वाली भाग दिखाई गई है जीएल से ऊपर के भाग को कहेंगे। प्लिंथ लेवल हमारा यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ प्लिंथ लेवल और जीएल यानी ये जो यहाँ पे प्लिंथ लेवल दिखाया गया है इसको कहा जाता है कुर्सी तल। कुर्सी तल को प्लिंथ लेवल कहा जाता है। तो यहाँ से नीचे और यहाँ पे दिखाया गया है जीएल भूमि, इसके बीच भी हमारा एक खसके के रूप में यहाँ पे चिनाई की गई है। इसको जीएल के ऊपर पहला खसका कहा जा सकता है। अगर इसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे जो प्लिंथ लेवल दिखाया गया है यहाँ पे कुछ भाग को ब्लैक करके दिखाया जा रहा है इसके अंदर। तो यह जो ब्लैकिंग किया गया है यहाँ से दीवार से इस तरफ की जो बात होगी, यह जो ब्लैकिंग किया गया है यहाँ पे कुछ मटेरियल डाल दिया जाएगा, फर्श बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे कंक्रीट डाल करके ऐसे कुटाई कर दिया जाएगा या बिना इस्पात के फर्श बना दिए जाएंगे। और जो दीवार के नीचे ब्लैक किया गया है, जैसे यहाँ देखेंगे तो दीवार के नीचे कुछ ब्लैक कर दिया गया है। जो यहाँ पे ब्लैक किया गया है वह हमारा होता है डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। इसका कार्य क्या है, यहाँ पे जलरोधी मटेरियल का लेपन किया जाता है। जैसे कहा जाए कि बिटुमिन डाल दिया गया या कोई भी यहाँ पे हम मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो यहाँ पे यह दीवार की चौड़ाई को दिखाया गया है। यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि डीपीसी कार्य यहाँ किया गया है और ये हमारा दीवार कहलाएगा, यानी यह हमारा अधिरचना होगा। जीएल से ऊपर जो होता है वह सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है और जो नीचे होता है यह हमारा सब स्ट्रक्चर कहलाता है। ऐसे ही अब हम दूसरे वाले भाग में देखते हैं। तो यहाँ जो वाल दिखाया गया था यहाँ पे भी वही वाल दिखाया गया है। चूँकि यहाँ इसके साथ दरवाजे को भी जोड़ दिया गया है तो वाल ना दिखा करके उसके स्थान पे यहाँ दरवाज़ा दिखाया जा रहा है। यानी अगर इसमें बात किया जाए तो यहाँ पे जो हमको दिखाया जा रहा है ये सारे वही चीज़ें हैं जो इसमें दिखाया गया है। लेकिन यहाँ से ऊपर अगर ये बात किया जाए तो ये हमारा दिखाया गया है स्टीयर, सीढ़ी जिसको कहा जाता है कि सीढ़ी दिखाया गया है स्टीयर। ये हमारा स्टीयर जो इस प्रकार से ऐसे बना होता है, सीढ़ी हमारा इस प्रकार से बना होता है और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे स्लेब बना होता है, छत बना देते हैं। तो ये जो हमारा होता है ये कहलाता है ट्रेड। और जो ये ऊर्ध्वाधर वाली भाग हमारी होती है इसको कहा जाता है राइज। तो ये ट्रेड और राइज से मिल करके हमारा सीढ़ी बनता है जिसको स्टीयर कहा जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डीपीसी लगाया गया है जैसे यहाँ पे लगाया गया था और ये हमारा डोर लगाया गया है। यानी जो दीवार हमारी ऐसे बनी थी इस दीवार के अंदर क्या करते हैं कि ऐसे दिखा देते हैं दो रेखा, और जो ये अंदर वाली दो रेखा होती है ये ही दोनों रेखाएं हमारे डोर को दिखाती हैं या जिसको कहा जाता है दरवाज़ा। तो ये हमारे दरवाज़ा बना हुआ है। अगर इसके ऊपर जाएंगे जहाँ पे भी दरवाज़ा बना होता है दरवाजे के ऊपर ये हमारा जो इतना भाग दिखाया गया है ये बना होता है जिसको लिंटल कहते हैं। लिंटल के साथ ऐसा भी हो सकता है कि सनसेट छज्जा जुड़ा हो या सिर्फ हमारा दरवाजे के ऊपर लिंटल बना हो।
यह इस पे निर्भर करता है कि जो ये दरवाज़ा लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वह किस स्थान पे बनाया जा रहा है। अगर भवन के बाहरी दीवार पे यह दरवाज़ा है तब उसके साथ सनसेड लगाने आवश्यक हो जाते हैं, जबकि यही दरवाज़ा अगर भवन के अंदर किसी दीवार में होता है तो सिर्फ वहाँ पे लिंटल को बना करके छोड़ दिया जाता है। और इसके ऊपर यहाँ की बात किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा दीवार, जो यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर दिखाया गया था। और इसके बाद ये हमारा एक पैरापेट दिखाया गया है और ये कॉपिंग दिखाया गया। थोड़ा सा जो पैरापेट वाला हमारा ऐसे बना था तो यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा करके दिखाया गया है। जो इतना होगा यह हमारा कॉपिंग होता है और बाकी यहाँ से लेकर के इतना जो भाग होता है ये हमारा पैरापेट वाल होता है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक छत बनाया गया है और यहाँ पे एक फर्श। तो थोड़ा सा छत और फर्श के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो स्लेब यहाँ पे बनाया गया है ये यहाँ से यहाँ तक इतना जो होता है यह हमारा रूफ कहलाता है, छत होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरसीसी का छत बनाया गया है, यानी सीमेंट कंक्रीट बालू के साथ इस्पात प्रयोग करके इस छत को यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे इसके ऊपर क्या किया गया है, मौसम के साथ रूफिंग कर दिया गया है, यानी इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग कर दिया जा सकता है या उष्मारोधी मटेरियल या किसी भी प्रकार का मटेरियल यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया जाएगा, या कह सकते हैं उसका लेपन करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा स्लेब बन गया, यह छत कहलाता है। भवन हमारे जैसे कह सकते हैं ये सिंगल स्टोरी है, एक तल वाला भवन है, दो तल वाला भवन हो। भवन हमारे चाहे जितने हो, 4 तल वाले भी हो सकते हैं, 10 तल वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 10 तल से अधिक होते हैं भवन तब उसको गगनचुंबी कहा जाता है। गगनचुंबी भवन, गगनचुंबी भवन। लेकिन चाहे हमारे 10 तल वाले हों, 1 तल वाले हों, 2 तल वाले हों, जो इसमें छत होगा यह हमारा छत की संख्या मात्र 1 होगी। बाकी जो इसके ये जो छत होगा ये सबसे ऊपर वाला ही मात्र छत कहलाता है। इसके नीचे जो स्लेब डाले गए हैं या आरसीसी रूफिंग किया जाता है वह अगले तल के लिए क्या होता है, फर्श का कार्य करता है। इसीलिए जब फर्श का कार्य करने लगता है तब उसको छत ना कह करके फर्श कहा जाता है। ऐसे ही हम फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो यहाँ पे फर्श का कार्य किया गया था तो यहाँ पे हमारा यह फर्श का कार्य किया गया है। यहाँ पे मृदा दिखाई गई है, यानी भूमि सतह यहीं कहीं पे था, इतना हमको भराव करना पड़ा। तो यहाँ पे जो ये वाले बिंदु के रूप में ऐसे दिखाए गए हैं, यहाँ पे ग्रेवल दिखाया गया है, सैंड मृदा का, बालू का या पत्थर का यहाँ पे भराव कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके ऊपर यहाँ पे कंक्रीट डाल दिया जाता है। कंक्रीट डालने के बाद क्या करते हैं कि उसकी कुटाई करके फिर उसके ऊपर या तो फर्श बना दिया जाता है, जैसे इसके अनुसार यहाँ पे टाइल लगाया गया। तो ये जो खाने ऐसे बन के दिख रहे हैं ऐसे था और यहाँ पे इसको बांट दिया गया है। ये हमारे टाइल यहाँ पे दिखाए गए, यानी जो ये ऊपर वाला फ्लक है ये टाइल है, इसके नीचे वाला एक कंक्रीट कार्य किया गया है। और यहाँ पे जो है हमारा मृदा का भराव कर सकते हैं, बालू का भराव कर सकते हैं या पत्थर का भराव कर दिया जाएगा। और यहाँ पे इसके नीचे भी थोड़ा सा कंक्रीटिंग कार्य कर दिया गया है स्टेयर के, क्योंकि इस पे आवागमन अधिक होगा, जिससे कि यहाँ मृदा कुछ दबने ना पाए, इसलिए यहाँ पे या कह सकते हैं इसको आधार प्रदान करने के लिए भी यहाँ पे कंक्रीट डाली जा सकती है, लेकिन यह आवश्यक हमारा नहीं होगा। तो इस प्रकार से भवन के घटक बनाए जाते हैं, या जो हमारे भवन के घटक होते हैं ये सारे हैं। इसके अलावा भी हमारे अन्य भवन के घटक होते हैं जो आपको ड्राइंग बताते समय उनके साथ साथ बताया जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।